हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी मैंने जो है दिन की शुरुआत हो गई है, लगभग अभी 8:30 या 8 ही बजे। मैंने यहाँ पे दाल बना ली है, दाल मखनी बनाई है आज। और दाल मैंने आज जल्दी चढ़ा दी थी क्योंकि मैंने चने वगैरह ये भिगोए थे जल्दी उठ के। तो बस दाल भी मैंने गला दी थी इन्हीं के साथ कुकर में, तो जल्दी से सीटी लग गई, फिर गल गई थी वो। तो यहाँ पे ये सत्तू और मूंगफली के दाने, चने और राजमा, ये सारी चीज़ें मैंने अभी 5 बजे के लगभग भिगोए थे। तो ये सुबह मतलब दोपहर के लिए मैं उबालूँगी इनको। सत्तू मैंने बनाया था भुने चने का, जिसमें नमक और जीरा मिला के मैंने इस डिब्बे में रखा हुआ है। जब मतलब हमें अगर लगती है ना ऐसा कुछ पीने वगैरह का मन होता है तो उसको घोल लो और पी लो। उसमें थोड़ा-सा नमक वगैरह ऐड कर दो, हरी मिर्च, धनिया मिला दो। बहुत ही टेस्टी सी ड्रिंक बन जाती है। अगर आप चाय नहीं पी रहे हो तो ये चीज़ ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं आ गई थी, कुंज को स्नान वगैरह करवाना था, उठा दिया था मैंने। यहाँ के बासी फूल थे वो मैंने सीढ़ियों पे रख दिए, ऊपर गमले में मैं डाल देती हूँ उनको 1-2 दिन में। और बस अब मैं यहाँ पे करूँगी, सभी विग्रहों को स्नान करवाऊँगी और मंदिर की थोड़ी-सी क्लीनिंग करके पूजन कर दूँगी। जो मिठाई मैंने बनाई थी, मतलब मिठाई भी मैंने आज बनाई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सभी को, विग्रह को स्नान करवा दूँगी, कुंज को भी स्नान करवा दूँगी। और देखिए, सावन का महीना लग रहा है ना, तो भोलेनाथ को भी नित्य प्रति स्नान करवाइए आप जल से। उनके ऊपर जल तो हम चढ़ाते ही हैं, लेकिन जैसे दूध, दही से, इनसे विग्रह मतलब पंचामृत से स्नान करवाना बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर आप चाहें तो पार्थिव शिवलिंग की पूजन भी करें। तो सभी को स्नान करवा के मैं मंदिर में विराजित कर दूँगी। उसके बाद सभी जो फ़ोटो वगैरह है ना, उनको भी क्लीन करना था मुझे, क्योंकि रोज़ चंदन टीका चंदन करते हैं ना हम, तो उनको थोड़ा-सा साफ़ कर देते हैं, तो फिर वापस से पूजन करने में अच्छा होता है। और जो बासी फूल हैं वो हटा दूँगी। और मंदिर ऐसी जगह है जहाँ पे रोज़ क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे रसोई में हमें क्लीनिंग करना ज़रूरी है ना, वैसे ही। और यहाँ पे मैं सभी को टीका चंदन कर दूँगी। राधा रानी को चंदन के ऊपर रोली भी लगा देंगे हम। तो इस तरह से मेरी छोटी-मोटी सी पूजा होती रहती है दिन भर, मतलब दिन भर नहीं, सुबह-सुबह होती रहती है पूजन। और देखिए, अब ये शायद मैंने कैमरा उल्टा पकड़ लिया था, क्योंकि इस टाइम पे आ गई थी सासू माँ और बस उनके खाना बनाने की, मतलब थोड़ी-सी अभी मैंने रोटियाँ बनाने नहीं लगी थी ना, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा कैमरे का। बस मेरी पूजन हो गई थी, भोग लगा दिया था मैंने, मिठाई बनाई थी आज, तो उसी का। और मिठाई मैंने कल बना ली थी ना, वो वीडियो मैंने थोड़ा-सा पीछे ऐड किया है, और वो आगे वाली क्लिप में इसीलिए आ गई है वो, क्योंकि कल मैंने बनाई थी दोपहर में और उसके बाद मैं खेत पे चली गई थी, फिर वहाँ मैं भीग गई थी। भीगने के बाद मैं आई थी ना, तो वापस से मैं स्नान वगैरह कर लिए थे मैंने, और ये कपड़े मैंने धो के डाल दिए थे, तो फिर वापस से मैंने आज यही वाले पहन लिए, क्योंकि कल वाले वीडियो में बिल्कुल भी मैंने इसका शूट नहीं किया था, इस वाले ड्रेस का, बस वो मिठाई बनाने वाला ही किया था। तो बस ये इस तरह से बनाई थी मैंने कल। जैसे जो ये है खोया लाए थे मावा, उसमें मैंने मिलाई थी थोड़ी-सी, मतलब जैसे अगर 4 कप खोया है तो मैंने 1.5 कप के लगभग चीनी मिलाई थी इसमें, मतलब बहुत कम मिलाई थी। फिर इसमें उबाल आ गया था, हल्के-हल्के से पतासे फूटने लगे थे उबाल में। उसके बाद मैंने इनको इस तरह से कूलर के सामने रख के बहुत देर तक मिक्स किया, ठंडा किया, फिर इसको इस तरह से जमा दिया था। और जमने के बाद मैंने थोड़ी देर तो बाहर रखा, तो ये जमा नहीं था, फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो फ्रिज में बहुत अच्छे से सेट हो गया। फिर मैंने यहाँ पे कुंज के भोग लगा दिया था पहले ही। मैंने कहा कोई खा लेगा तो फिर झूठा हो जाएगा, इस चक्कर में मैं पहले भोग लगा देती हूँ। और ये देखिए, आप बहुत ही परफेक्ट पीस इसके कट गए हैं। और जब ये जमा नहीं था ना, तब मैंने भोग लगाया था, इसलिए अब मैं वापस से एक बार और भोग लगा दूँगी। कुंज को भी मतलब लगा दिया था मैंने मंदिर में पहले ही। तो इस तरह से इसके पीस कट हो गए, बहुत ही परफेक्टली बनी है। उसके बाद मुझे लगानी थी मेहंदी, क्योंकि सावन का महीना चालू हो गया है, तो सावन में ना मेहंदी की विशेषता होती है। जैसे सावन और भादवे में, सावन में भाई के नाम की और भादवे में पति के नाम की, इस तरह से लगाई जाती है। तो मैंने अब भी आज लगाई थी, और बारिश भी झमाझम हो रही थी आज तो बहुत अच्छे से, मतलब 2-4 दिन हो गए थे बारिश हुए, तो अच्छी बारिश हो रही थी, आज पूरे दिन बारिश हुई। तो यहाँ पे मैं मेहंदी वगैरह लगा दी। फिर थोड़ी देर जब बारिश रुकी थी ना, तो मैं ऊपर गई थी। यहाँ पे मैंने
रात के लिए चंवले साफ़ किए थे, गलाने के लिए ही किए थे ये, तो इसमें से मैं बड़े-बड़े दाने लेके आ गई थी अ, गमले में लगाने के लिए। मैंने सोचा यार कुछ आता है कि नहीं, और पता है आपको एक मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ एक वो लंबे फूल वाली जो बेल चल रही थी ना, वो एक तो मैंने हटा दी, उसमें कुछ आ नहीं रहा था, तो लेकिन एक में मैंने क्या किया था, पॉलिनेशन किया था, तो उसकी वजह से ना उसमें 2-3 फ्रूट्स भी बन रहे हैं। वो पता नहीं कैसे हैं, या कद्दू है या फिर खीरा है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। और फिर मेहंदी लगाने के बाद मेरा आ गया था फ़ोन मीनाक्षी का, तो उनको बनवानी थी एक ड्रेस भोलेनाथ की। और देखिए आप, इतना सुंदर मतलब फैब्रिक भी उन्होंने पसंद किया है ये भोलेनाथ के लिए। और ये है पार्वती महारानी की चुनरी, उनका लहंगा, और ये जो जलारी पे जो डिज़ाइन होती है ना, उसी टाइप का इन्होंने बनवाया है। तो यहाँ पे मैं लहंगा बना रही थी पार्वती जी का, और इन्होंने कहा कि मतलब बहुत ही प्यारा-सा जो है ड्रेस बन के तैयार हुआ, तो मैंने इसका शूट तो ले लिया। लास्ट में वो बोल रही थी मेरे पति तो खुश हो जाएँगे, लेकिन बस वो मैं शूट नहीं ले पाई क्योंकि ये फ़ोन है ना, मुझे दे के आना था ऊपर, तो मैं ऊपर दे के आ गई थी फिर बाद में। और ड्रेस तो इतनी प्यारी बनी थी, देखिए आप, ये स्कर्ट है, बस इसमें मैं थोड़ा-सा गोटा वगैरह जो इसमें लगाया ना, यही मैंने नीचे लगा दिया था। उसके अलावा ये भोलेनाथ के लिए इसके अलावा छापी बनाई है, और उसके अलावा नंदी जी की बनाई है, और गणपति जी की, कार्तिक जी की, सारा पूरा मतलब पूरे परिवार की, भोलेनाथ के पूरे परिवार के लिए ड्रेस बनाई है। बस इस लहंगे में थोड़ी-सी जो है लगा दूँगी मैं, इसमें चीन वगैरह लगानी है वो लगानी है। और ये जो फैब्रिक बचा ना, इसका कुंज के लिए ड्रेस बनाने की बोला है उन्होंने, तो एक ड्रेस मैं अपने कुंज के लिए बनाऊँगी, एक उनके कुंज के लिए बना दूँगी। और बस ये हमारी ड्रेस रेडी हो गई थी भोलेनाथ की, बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये ये ब्लाउज़ पीस मुझे मधु दीदी ने दिया था सिलने के लिए, शायद मुझे ऐसी याद है। तो मैं इसको बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि इसको सिलूँगी, मैं सिलूँगी, सिलूँगी, सिलूँगी। लेकिन मेरे पास एक साड़ी थी इसी कलर की, तो वो मैंने रात दिन में निकाल ली, उसके साथ मैं कोई भी ब्लाउज़ पहन लेती हूँ ग्रीन वगैरह और मेहरून, तो बस वो तो हो गई पुरानी, इस चक्कर में मैंने सिला नहीं। और उसके बाद ये है, एक सूट सिला था मैंने जिसमें अभी शॉर्ट कुर्ती में जो डिज़ाइन चल रही है ना, पीछे बैक में डोरी वाली, वो रखवाई है उसने, और जो है स्लीव्स भी उसी तरह की रखवाई है, अम्ब्रेला, गला इसी तरह का चौकोर रखवाया है। और ये सूट बहुत ही प्यारा-सा सिल के तैयार हो गया था। बस ये है ना, फ़ोटो वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो मैंने एआई से एक फ़ोटो भी बनवाया इसका। लेकिन बना तो काफ़ी सुंदर है, लेकिन वो पहन के बताएगी तब। और लेकिन एआई से अगर हम फ़ोटो बनवाते हैं ना, तो वो एकदम परफेक्टली, मतलब मैंने नीचे रख के इस तरह से फ़ोटो दिया उसको, तो उसने कमर में इसमें सर डाल दिए, इस तरह से बनाया है। लेकिन ठीक है, तब जो जिसका है वो पहन के बताएगी कैसा है। यहाँ पे पैंट है इसके साथ एक, और 32 साइज़ का है शायद ये। ये पीछे इसमें डोरी है, लॉन्ग स्लीव्स है आगे और पीछे दोनों तरफ चौकोर गला है। ये इस तरह का सूट बन के रेडी हुआ है ये। और बस यही करूँगी मैं इस वीडियो का एंड। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।